लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरा जब तक घिसेगा नहीं तो वो चमकेगा कैसे। आज मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने अपने ही दम पर एक 22 लाख करोड़ की कंपनी को खड़ा किया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 22 लाख करोड़ की कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। लुई वुइटन। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये एक कंपनी भी है और इंसान भी। वो इंसान जिसने अपने दम पर खड़ी की वो कंपनी जिसकी वैल्यू आज $30 बिलियन है। लेकिन $30 बिलियन की कंपनी बनाने वाले इस इंसान के पास अपने बचपन के अंदर सर पे छत भी नहीं था। जब लोग कामयाब लोगों को देखते हैं तो उनकी शोहरत, बुलंदी और मुकाम को देखते हैं, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के लिए वो जिन जिन मुश्किलात में से गुजरता है वो कम ही लोग जानते हैं। आज मैं आपको लुई वुइटन की वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है 19वीं सदी की, जब एक बच्चा जिसके पास न रहने के लिए घर था न खाने के लिए खाना, उसके पास अगर कुछ था तो सिर्फ उसके ख्वाब, वो ख्वाब जो उसकी कामयाबी का और वो ख्वाब जो उसकी शोहरत की बुलंदी का। जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है और खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे कमाने के लिए लुइस आर्टिस्टों और कारीगरों के साथ काम करता था। उसमें सिर्फ पैसे इतने ही मिलते थे कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके, लेकिन हुनर उसको वहाँ वो मिला जिसकी बदौलत उसने बिलियन डॉलर्स की कंपनी को खड़ा किया। लुइस विटॉन की पैदाइश 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के एक गरीब खानदान एनचाई में हुई। लुइस के फादर एक किसान थे और उसकी माँ टोपियां यानी कि हैट बनाती थी, और ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन की जंगों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान को बर्दाश्त कर रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिनमें से लुइस खानदान भी एक था, और इसी वजह से लुइस को बचपन से ही अपने फादर के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वो सुबह से शाम तक खेती बाड़ी करता था, जानवर चुराता था और लकड़ियां इकट्ठी करता था। ये सभी चीजें कोई खास परेशानी नहीं थी, बल्कि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। जब लुइस की उम्र 10 साल हुई तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब इस बात को आप लुइस की खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती, लेकिन लुइस की सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा जालिम थी। वो ना ठीक से इसे खाना देती थी और ना ही इसे रहने देती थी। उसने लुइस विटॉन की जिंदगी को एक जहन्नम बना दिया था। लुइस ने ये सब कुछ तो एक वक्त के लिए सहा, लेकिन जब ये सारी चीजें एक हद पार कर गईं, तो लुइस अपना घर छोड़ के पेरिस चले गए। वो पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन ना उनके पास खाना था और ना ही पैसे। लेकिन उनकी किस्मत वहां उन पर थोड़ी मेहरबान हुई और उन्हें एक आर्टिस्ट और कारीगरों के पास नौकरी मिल गई, जहां पे उन्होंने मेटल, पत्थर, फैब्रिक और लकड़ी का काम सीखा। इस नौकरी से उन्हें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि वो सिर्फ अपना पेट पाल सकें, लेकिन रहने के लिए उनके पास अभी भी छत नहीं थी। वो रात में अपने ऊपर एक कंबल ओढ़कर सड़क के ऊपर अपनी रात गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलते हुए पेरिस में शुरुआत हुई थी रेल की, जिसकी बदौलत अब ट्रेवल बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका था और लोग दिल खोलकर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही थी, और वो थी सामान लेकर जाने की, क्योंकि लोग ट्रेन के अंदर फर्नीचर, पेंटिंग और कपड़े जैसा सामान लेकर जाते थे, और लोगों की ये प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक बड़ा मौका थी। बड़े बड़े बॉक्स जैसे बैग्स बनाकर उन्होंने इसे बनाना भी शुरू कर दिया। लुई को अपने लिए भी एक बड़ा मौका दिखाई दिया। वो कई तरह की कारीगरी जानते थे, यानी कि लकड़ी, मेटल और पत्थर, लेकिन उन्हें तलाश थी सिर्फ एक मौके की, और वो मौका उन्हें दिया मोंशियार मैरिशल ने। मोंशियार ने लुइस को अपनी दुकान पर कारीगर की नौकरी दे दी। वहाँ पर भी उन्हें पैसे तो कोई खास नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरा जब तक घिसेगा नहीं तो वो चमकेगा कैसे। बस लुई अब वहाँ अपनी किस्मत के हीरे चमकाने में लगे हुए थे, और उनकी ये मेहनत रंग भी लाई, और जल्द ही वो मोंसियार के सबसे बेस्ट बॉक्स मेकर बन गए। अभी उनका वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए शोहरत चलती ही जा रही थी, और जल्द ही वो इतने ज्यादा मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपना निजी बॉक्स मेकर बना लिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छे वक्त की बुरी बात ये होती है कि वो बदलता है। पर अभी तो लुई का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। 1 साल तक महारानी का काम करने के बाद लुई ने अपनी दुकान खोलने का फैसला कर लिया, और इस तरह से शुरुआत हुई लुई वुइटन की, जिसे आज हम एलवी के नाम से जानते हैं। उस वक्त तक सिर्फ लेदर के रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए जाते थे, जिनके ऊपर का हिस्सा डोम की शक्ल का होता था,
जिसकी वजह ये थी कि पानी बॉक्स के ऊपर ना रुके और लेदर को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा जगह घेरते थे। इन दोनों परेशानियों को लुई के एक आइडिया ने खत्म कर दिया। और दोस्तों, लुई का ये आइडिया इस इंडस्ट्री के अंदर एक करिश्मे से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये लेदर के मुकाबले में सस्ता, मजबूत और वाटर प्रूफ होता है। अब इसके बाद लुइस ने बॉक्सेस को रेगुलर शेप में बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोग इन्हें एक के ऊपर एक आसानी से रख सकते थे और इसके अलावा वो दिखने में भी शानदार और मॉडल लुक लगते थे। लुई के इस एक आइडिया ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया और महज 2 सालों के अंदर अंदर लुई विटॉन के बैग लोगों के अंदर आम हो चुके थे। और अब लुई ने बॉक्सेस से आगे बढ़ के हैंड बैग बनाने का सोचा। उस वक्त के लोगों के लिए हैंड बैग किसी सर दर्द से कम नहीं थे। लोग उन्हें सिर्फ मजबूरी के टाइम पर ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन लुई को खुद पर यकीन था कि वो कुछ शानदार कर सकते हैं। उनके बैग लेदर की जगह कैनवस के होते थे और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। कैनवस के ऊपर नए और एलिगेंट डिजाइन बनाने शुरू कर दिए। उनके इस आइडिया ने हैंडबैग को लेकर लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अब लेडीज ने हैंडबैग को अपने कपड़ों के साथ मैच करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लुई को अभी भी कुछ करना बाकी था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज की मदद मांगी और बाप की तरह बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने बॉक्स पर लॉक लगाने का आइडिया अपने फादर को दिया। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लॉक लगाने का आइडिया चमत्कारी कैसे हो गया, और यकीन मानो दोस्तों, उससे पहले बॉक्सेस पे लॉक नहीं होते थे। जॉर्ज ने लॉक के साथ बॉक्स के ऊपर पैटर्न भी बना दिया, जिसकी वजह से बॉक्स एक खजाने की तरह लगने लग गया और साथ ही इस लॉक से चोरी से सामान की हिफाजत होने लग गई थी। और लुई विटॉन के बैग्स ने एक बार फिर आसमानों की ऊंचाई को छूना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमने आपको बताया था ना कि हमेशा वक्त अच्छा नहीं रहता, और अब लुई का वक्त बदल रहा था और फ्रैंको प्रूसियन वॉर की वजह से लुई का काम बंद हो गया। न सिर्फ उनका काम बंद हुआ, बल्कि उन्हें अपना घर छोड़ के दोबारा शहर में जाना पड़ गया और लुई एक बार फिर से बेघर हो गए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी पूरी फैमिली भी थी। बाकी के रिफ्यूजीज के साथ वो एक बेहद तंग जगह में रहने लग गए, जहाँ पे उन्हें खाना भी सही से नहीं मिल रहा था। जब लड़ाई खत्म हुई तो वो पूरे फैमिली के साथ दोबारा वापस अपने घर में आ गए, लेकिन उनका सारा सामान चोरी हो चुका था और वर्कशॉप भी बर्बाद हो चुकी थी। लुई ने अपनी सेविंग से अपनी वर्कशॉप को दोबारा सही किया और दुकान के लिए एक नई जगह तलाश करना शुरू कर दी। वॉर की वजह से प्रॉपर्टी के रेट काफी ज्यादा नीचे आ चुके थे, जिसकी वजह से लुई को शहर में दुकान काफी सस्ते रेटों में मिल गई और दुकान खुलने के 6 महीने के अंदर ही लुई का सारा काम पटरी पर वापस आ गया। लेकिन ना सिर्फ उन्हें अपने काम को दोबारा पटरी पर लेकर आना था, बल्कि इसको तेजी से चलाना भी था। इसलिए लुई ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का सोचा और इसलिए उन्होंने अपने बैग्स के ऊपर पैटर्न को प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने कंप्यूटर से और 2 कदम आगे बढ़ गए और इनके इस नए डिजाइन ने मार्केट के अंदर धूम मचा कर रख दी। अब लुई को ना सिर्फ अपने कंट्री बल्कि पूरी दुनिया से ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। इसे देखते हुए लुई ने अपना एक शॉप लंदन के अंदर भी खोल दिया, जिसके बाद शुरुआत हुई लुई के वर्ल्ड वाइड बिजनेस की। उस वक्त लुई विटॉन अकेले ऐसे डिजाइनर थे जिनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अमीर लोगों के घरों में पाई जाती थी। इसलिए लुई ने अपने सामान को आसानी से बेचने के लिए कैटलॉग जारी करने का सोचा, लेकिन उसी साल उनकी मौत हो गई। मौत के वक्त उनकी उम्र 72 साल थी और आज तक उनकी मौत की वजह किसी को भी नहीं पता। बाप के मरने के बाद जॉर्ज ने इस कंपनी को संभाला और उन्होंने अपने बाप की याद में एलवी का वो मोनोग्राम जारी किया जिसे आज हम सब जानते हैं। लुई विटॉन तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बनाई हुई कंपनी आज लग्जरी फैशन की फहरिस्त में पहले नंबर पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू $30 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये तो कहानी थी लुई विटॉन ने एक कंपनी कैसे खड़ी की। लेकिन अगर आपको आगे भी कोई कहानी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।